सेकेंड टॉपिक है चैप्टर नंबर 5 का मास ऑफ अर्थ। आप सारे जानते हो मास किसको कहते हैं? क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन अ बॉडी इज कॉल्ड मास। यहाँ पे अगर मैंने अर्थ की मास को फाइंड करना है तो मैं क्या करूँगा कि अर्थ और उसमें मौजूद तमाम चीज़ें मिलके जो मास बनाएंगे उसको हम क्या कहेंगे? मास ऑफ अर्थ। मैं एक डायग्राम के ज़रिए आप लोगों को पहले समझाता हूँ, फिर हम मास ऑफ अर्थ जो है उसको फाइंड करते हैं। फ़र्ज़ करें ये हमारी ज़मीन है, इसका जो मास है इसको मैंने नाम दिया है ME, और हमारी ज़मीन के ऊपर यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, इसके मास को मैंने नाम दिया है MO। ठीक है, अच्छा, और ये जो ऑब्जेक्ट है इसके सेंटर से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है इसको मैंने नाम दिया है RE। बेसिकली ये ऑब्जेक्ट इस तरीके से नहीं है, ये सरफेस के ऊपर पड़ा है, ठीक है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है उसको मैंने नाम दिया है RE। क्या नाम दिया है? RE। बेसिकली RE इज अ रेडियस ऑफ अर्थ। ये जो मास MO है ये बेसिकली M1 है, ये जो मास ME है ये बेसिकली M2 है। क्या है? M2। अब मैंने इससे पहले आप लोगों को लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन पढ़ाया था, उसमें मैंने आप लोगों को कहा था कि हमारी यूनिवर्स में जहां पर भी दो मासेस होंगे उन दोनों के बीच में क्या होगा? अट्रैक्टिव फोर्स होगा, जो किस चीज़ के बराबर होगा? F इज इक्वल टू G M1 M2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अब G को तो आप वैसे पुट करोगे, वो कांस्टेंट है, M1 की जगह पे MO, M2 की जगह पे ME और R स्क्वायर की जगह पे RE का स्क्वायर। ठीक है, इसको आप नाम दे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आपको पता है कि एक फोर्स जो है वो अर्थ लगाती है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, एक तो दोनों के दरमियान है जो मैंने यहाँ पे लिखा है। एक फोर्स अर्थ हर एक चीज़ के ऊपर लगाती है जो अर्थ के अंदर है, जिसको हम वेट फोर्स बोलते हैं, और वो फोर्स सिर्फ और सिर्फ इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगता है जिसे हम वेट कहते हैं। वो वेट बराबर है W इज इक्वल टू F विच इज इक्वल टू mg। लेकिन यहाँ पे M की जगह पे मैं क्या लगाऊंगा? MO, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहा है, तो इसको आप कहो W इज इक्वल टू F, F इज इक्वल टू MOG, या सीधा लिखो F इज इक्वल टू MOG। ये कौन सा फोर्स है? ये वो फोर्स है जो कौन लगाता है? अर्थ लगाता है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर। ये वो फोर्स है जो दोनों एक दूसरे के ऊपर लगाते हैं, तो इसको आप नाम दे दिए इक्वेशन नंबर 2। ये भी फोर्स है और ये भी फोर्स है। अब ऐसा करो कि दोनों को आपस में कंपेयर कर लो, आपके पास आ जाएगा F कैपिटल G इज इक्वल टू F स्मॉल g। कैपिटल G की जगह, या आप इस तरह भी कर सकते हैं कि आप इस इक्वेशन को इसमें पुट कर ले, तो आपके पास आ जाएगा G MO ME डिवाइडेड बाय RE स्क्वायर इज इक्वल टू MOG। ये और ये आपस में कैंसल, आपके पास क्या आ जाएगा? G इज इक्वल टू G ME डिवाइडेड बाय RE स्क्वायर। अब आप ऐसा करें कि दोनों साइड्स जो है उस पे RE को मल्टीप्लाई करें। RE स्क्वायर क्रॉस G इज इक्वल टू G ME डिवाइडेड बाय RE स्क्वायर ज़रब RE स्क्वायर। ये और ये आपस में कैंसल। RE स्क्वायर ज़रब G इज इक्वल टू GME। अब दोनों साइड जो है उसको G के ऊपर डिवाइड कर ले, ये और ये आपस में कैंसल। ME इज इक्वल टू RE स्क्वायर ज़रब G डिवाइडेड बाय कैपिटल G। ये वो इक्वेशन है जिससे आप क्या निकाल सकते हैं? मास ऑफ अर्थ। अब किस तरह निकालोगे? देखिए, कुछ वैल्यूज आपने याद रखनी है। स्मॉल g आपके पास है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये जो कैपिटल G है ये आपके पास है 6.67 क्रॉस 10 की पावर -11 न्यूटन डॉट मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय kg स्क्वायर।
और आर ई रेडियस ऑफ अर्थ है वो भी याद रखे 6 × 10⁻6 मीटर। ये वैल्यूज आपने याद रखनी है, इसका कोई ट्रिक नहीं है, ठीक है। इसको आपने एज इट इज इस तरह याद रखना है। अब ये सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट करें। एम ई इज इक्वल टू आर ई की जगह पे क्या लगाओगे 6 × 10⁻6 मीटर का स्क्वायर, स्मॉल जी की जगह पे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और नीचे 6.67 × 10⁻11 न्यूटन डॉट मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय केजी स्क्वायर। ये सारी वैल्यूज जब आप कैलकुलेटर के ज़रिए सॉल्व करोगे तो उससे आपके पास आएगा एम ई, और वो बराबर होगा 6 × 10⁻6 या 6 × 10⁻24 वैल्यू आपके पास आ जाएगी, ठीक है। ये 6 × 10⁻24 ये आपके पास है मास ऑफ अर्थ, ठीक है।